नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, पेशा को लेकर अधिसूचना राज्य सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है, लेकिन इस पेशा की अधिसूचना जारी होते ही जैसी पब्लिक डोमेन में इसका प्रारूप सामने आया, इसको लेकर कई तरीके की चीजें सामने आने लगी। ऐसे लोग पर भी इस पर बयान और प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं जो इसे बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। साथ ही कई लोगों ने इस पर अपने अपनी राय भी दी थी, क्योंकि सरकार की तरफ से भी लोगों के, खासकर ट्राइबल समाज से और अगुआ जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि है, उनसे राय ली गई थी, सामाजिक संगठनों से राय ली गई थी। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस लोगों से जो है पार्टी लेवल पर राय ली गई थी और उसका एक ड्राफ्ट बनाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपा गया था। तो वहीं कई अधिकारी भी इस ड्राफ्ट को बनाने में लगे थे। देखिए, इसको लेकर कई बार इसकी ड्राफ्टिंग, पेशा को लेकर ड्राफ्टिंग की गई थी। 2023 में भी की गई थी, 2024 में विधि विभाग द्वारा इसको स्वीकृत किया गया था। तो जो 2023 में जो ड्राफ्ट तैयार किए गए थे, जिसे 2024 में चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री बने थे, तब उनके कार्यकाल में ही से स्वीकृत जो है वो किया गया था, विधि विभाग द्वारा जो है इसकी स्वीकृति दी गई थी। तो उस वक्त जो अधिकारी ने इसे बनाया था, उस ड्राफ्ट को जो तैयार जिन्होंने किया था, उन्होंने वर्तमान जो पेशा अधिनियम है उस पर उन्होंने आपत्ति जताई कि मूल भावना, जो ट्राइबल, जो आदिवासियों की मूल भावना है, उसके अनुरूप यह नहीं है, क्योंकि इसमें काफी कुछ 50% से भी ज्यादा इसमें बदलाव किए गए हैं। इसमें रूढ़िवादी परंपरा का जिक्र नहीं किया गया है, रूढ़िवादी जो है वो नहीं डाला गया है। कई ऐसे मामले हैं जिस पर डीसी को अधिकार दिया गया है, इसमें अधिकारों को भी कम किया गया है, ग्राम सभा का अधिकार को कम किया गया। कई तरीके के इस पर जो प्रतिक्रिया है वो आने लगी है, क्योंकि देखिए, कैबिनेट से पास करने के बाद, पेशा कानून को पास करने के बाद इसे पब्लिक डोमेन में जो है नहीं लाया गया था। तो लोगों को पता नहीं चल रहा था कि पेशा अधिनियम में क्या कुछ है, पेशा कानून में क्या कुछ सरकार ने रखा है, क्या कुछ बदलाव किया है। लेकिन जैसे ही पब्लिक डोमेन में यह आया, इसके बाद से जो है इस पर प्रतिक्रियाएं, सबकी अपनी अपनी राय जो है, सबको अपनी अपनी राय इस पर रख रहे हैं। तो देखिए, निशा उरांव जो अधिकारी रही है, उन्होंने भी कहा कि ये जो है उस समय जो इसकी ड्राफ्टिंग की गई थी और 2024 में जो विधि विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था, उसके अनुरूप यह नहीं, इसमें बहुत कुछ बदलाव किए गए। पहले इनका एक मैसेज जो सोशल मीडिया में इन्होंने जो लिखा है वो एक बार आप देख। तो देखिए, जो है निशा उरांव जो अधिकारी हैं, उन्होंने यह लिखा है। साथ ही साथ देखिए, इस पर जब, क्योंकि इसको लेकर कांग्रेस के तरफ से भी लगातार कार्यशाला की जा रही थी पेशा कानून को लेकर, उनकी ही मंत्री के पास ये विभाग भी है, पंचायती राज विभाग जो है। दीपिका सिंह पांडे जो है कांग्रेस की ही कोटे से मंत्री बनी है। तो जब ये सवाल उनसे ये पूछा गया, तो सूबे के जो वित्त विभाग के मंत्री हैं राधा किशोर, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि यह सभी से सामाजिक जो संगठन है, कई लोगों से राय लेने के बाद सरकार ने इस पेशा को, अधिनियम को बनाया है, जिससे फिर जो है इसकी अधिसूचना जारी की है। पर बहरहाल पहले सुनिए कि सूबे के वित्त विभाग के मंत्री राधा किशोर ने क्या कुछ कहा है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया गया, जो इसके हमारे ट्राइबल कम्युनिटी या फिर उस क्षेत्र में रहने वाले जो भी है, नॉन ट्राइबल भी, उनसे संपर्क साधा गया और उनके द्वारा जो सुझाव आए उन सबों को मिलाकर के ही कैबिनेट के माध्यम से ये पेशा जो है सो हम लोगों ने उसको कैबिनेट से मंजूरी दी, जो आज वो रूल्स के रूप में सामने आ गया है। इसलिए किसी को कोई परेशानी नहीं को, अगर कोई भी बेनिफिशियरी है जो पेशा कानून के लाभान्वित होने वाले अधिसूचित क्षेत्र के लोग हैं, अगर उनका कोई आरोप है तो हम उन्हें संतुष्ट करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आरोप को संतुष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। जुलाई 2023 में मेरे कार्यकाल में प्रकाशित प्रारूप तथा मार्च 2024 में विधि विभाग द्वारा अनुमोदित प्रारूप से यह अलग है, इसमें कई संशोधन। हाँ, देखिए सर, आप बोलिएगा हम बोल सर आप बोलिएगा हम बोल सर आप बोलिएगा हम बोल सर आप बोलिएगा हम बोल। तो आपने सुना, ये राधा किशोर जो सूबे के वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका यह जवाब है, क्योंकि
आज कांग्रेस की प्रेस वार्ता थी मनरेगा और जी राम जी को लेकर। तो उस दौरान जब सवाल उनसे पूछे गए पेशा कानून को लेकर जो विरोध हो रहा है, इस पर जब ये सवाल उनसे पूछा गया, खासकर ये सवाल रामेश्वर उरांव से पूछा गया था, क्योंकि उनकी बेटी ही निशा उरांव है, तो उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब उन्होंने डाइवर्ट कर दिया वित्त विभाग के तरफ राधाकृष्ण किशोर के तरफ। तब उन्होंने ये जवाब दिया कि सभी सामाजिक संगठनों से राय लेने के बाद जो है यह प्रारूप तैयार किया गया है उसको और उसे लागू किया गया है। तो बहरहाल जितने भी लोगों से राय ली गई, लेकिन जो राय लोगों ने दिया था उसके अनुरूप, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पेशा को लेकर भावनाएं हैं, सबकी अपनी अपनी राय थी, उसके अनुरूप नहीं आया है। लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि पेशा, क्योंकि राज्य में लंबे वर्षों के बाद संघर्ष के बाद लंबे मांग के बाद जो है राज्य को मिला है, तो जो भी मिला है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि यह अंतिम नहीं है, इसमें बदलाव की संभावनाएं गुंजाइश है। और आने वाले जब लागू होने के बाद जो है इसमें कोई भी सरकार इसमें समय की मांग के अनुसार बदलाव कर सकती है।